आई एम राजीव। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर टारगेटेड सेल्स के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो तरह के ड्रग्स डिस्कस करेंगे। ना साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हो गए, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेल्स के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, सेल्स के लिए टॉक्सिक है। तो किस तरह के सेल्स में? तो इट किल्स द सेल्स, नॉर्मल सेल्स को भी ख़त्म करेगा और एबनॉर्मल सेल्स को भी ख़त्म करेगा। तो एबनॉर्मल सेल्स को हम लोग को ख़त्म करना है, लेकिन साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी ख़त्म हो जा रहे हैं। ठीक है, सो हैंस इट इज़ अ टॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है ना। अब देखिए प्रिंसिपल क्या रहेगा कि नॉर्मल क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूसेस द सिम्टम, द कैंसर सेल्स प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स एंड द कैंसर सेल्स प्रेस द नेबरिंग स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग को ठीक करना है, राइट। नाउ सेल्स नॉर्मली डिवाइडिंग फास्ट जो होंगे वो कैंसर सेल्स नॉर्मली डिवाइडिंग फास्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? साइड इफ़ेक्ट के रूप में जब हम दवाई देंगे तो देर विल बी बोन मैरो सप्रेशन, देर विल बी बोन मैरो सप्रेशन, क्योंकि नॉर्मल के साथ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल के साथ नॉर्मल सेल्स भी सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, हेयर सेल्स क्या होगा वहाँ पे, हेयर सेल्स में रेगुलरली वहाँ पे जो डिवाइड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसको इफेक्ट करेगा, तो देर विल बी एलोपेसिया। ठीक है, जेटी सेल्स में क्या होगा, वहाँ पे म्यूकोसाइटिस होगा और उससे इवन डायरिया भी होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा। देर विल बी ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूकेमिया, देर विल बी सेकेंडरी ल्यूकेमिया, ऑल्सो स्टर्लिटी, स्टर्लिटी देखने को मिलेगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का अगर क्लासिफिकेशन हम बात करें तो देयर विल बी मेनली टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एल्कालाइटिंग एजेंट्स, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, साथ में प्लैटिनम कंपाउंड जो सबसे पुराने हैं वो, और एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो नाम जानना है, पहले क्लासिफिकेशन जानना है। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर था एंटी कैंसर ड्रग के ऊपर, वो कहता है इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि आपको क्लासेस जानने हैं, ड्रग्स के नाम जानने हैं। यहाँ पे भी सेम हम लोग उसी को और अच्छा से करेंगे। जैसे जैसे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो आपको जानना है कि नाइट्रोजन मस्टर्ड के एग्जाम्पल्स क्या है, लेकिन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसे ही होते हैं, तो उन लोग को ग्रुपिंग कर देंगे और ग्रुप का नाम याद रखेंगे, राइट। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइल इनिमिन्स, एल्काइल सल्फोनेट्स, नाइट्रोसोयूरियाज, ट्रायाजीन, ये अल्कालाइटिंग एजेंट्स में आ गए। प्लैटिनम कंपाउंड्स में सब में प्लैटिन लिखा रहेगा लास्ट में। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या आ जाएगा, फॉलिक एसिड का एनालॉग्स आ जाएगा, प्यूरिन सिंथेसिस एनालॉग्स आ जाएंगे और पिरिमिडिन एनालॉग्स आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, विंका एल्कोलॉइड्स। ठीक है, हम लोग सबके घर में विंका रोजिया वो ये है, फ्लावर्स है, इस तरह से फ्लावर होते हैं, है ना, वाइट शेप का फ्लावर होता है इस तरह से, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो इस तरह से, राइट। सो दीज आर विंका एल्कोलॉइड्स, वहाँ से मिल रहा है। ठीक है, देर आर सम टैक्सेन्स, देर इज एपिडोफाइलोटॉक्सिन्स, कैम्पोथेकिन्स and anti-tumor antibiotics, very very important. All anti-tumor antibiotics are derived from streptomyces. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और देर आर सम एंजाइम्स, देर आर सम एंजाइम्स, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो पहला हम लोग जाएंगे नंबर 1 ड्रग, एल्कालाइटिंग एजेंट्स। नाउ एल्कालाइटिंग एजेंट जो हुए, दीज आर यूज्ड फॉर एक्यूट ल्यूकेमियाज। अभी हम लोग देखेंगे कि जो प्लैटिनम कंपाउंड्स है दे आर यूज्ड फॉर क्रॉनिक ल्यूकेमिया, राइट। नाउ एल्कालाइटिंग एजेंट्स आर माइलोसप्रेसिव। ठीक है, मतलब बोन मैरो को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। दे मे कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली कॉजेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बट एल्कालाइटिंग एजेंट्स का ये एक टिपिकल फीचर्स है जो सब में देखेगा। ठीक है, देर विल बी वीनो ऑक्लूसिव डिजीज ऑफ लिवर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट में क्या देंगे, डिफिब्रोटाइड। डिफिब्रोटाइड एक दवाई है जो रिवर्सिबल, जो वीनो ऑक्लूसिव डिजीज ऑफ लिवर जो होता है उसको ठीक कर देता है। ठीक है, 100% नहीं बट मतलब ठीक करता है, उसको दवाई में यूज़ करते हैं, राइट। नाउ एल्कालाइटिंग एजेंट्स दवाई क्या होती है, तो हम लोग उसके फीचर्स पढ़ लिए। एल्कालाइटिंग एजेंट्स जो दवाइयाँ हैं, इट अटैच द एल्काइल ग्रुप टू द डीएनए, डीएनए में एल्काइल ग्रुप को अटैच करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एल्कलाइजेशन कौन सा है,
ठीक है, दैट इज़ द N7 ऑफ द ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन का जो N7 है इट इज़ द मोस्ट ससेप्टेबल। तो क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप में जो ग्वानिन मॉलिक्यूल का N7 पार्ट है वहाँ पे डायमराइजेशन होता है। क्या होता है? डायमराइजेशन, मतलब सिंगल से डबल बन जाना, ठीक है। तो दोनों डीएनए को क्या करेगा, एक बेचारा अकेले था, ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्ड जोड़ दिया, क्या बन गया? डबल। तो दिस इज कॉल्ड डायमराइजेशन। अब ये डायमर्स जो होते हैं वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को, ठीक है, एंड दिस विल डिस्ट्रॉय द डीएनए। डीएनए को दिस विल मतलब क्या हो जाएगा कि बॉडी को पता चलेगा कि यार ये तो सिंगल काम करना था, ये लोग सब क्या हो गए, 1 से 2 हो गए, ठीक है। अब 1 से जब 2 हो गए तो सेल बॉडी उसको सोचेगा कि ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल है तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अभी हम लोग कुछ नाम लिए थे, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो जितने भी अंडरलाइंड है, ठीक है, जितने भी ये अंडरलाइंड है, जैसे आइफॉस्फोमाइड, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेल्फालेन, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये सब क्या है? नाइट्रोजन मस्टर्ड। दीज आर नाइट्रोजन मस्टर्ड। हम लोग MCI करके याद कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ द MCNI, ठीक है। और भी होते हैं बट इतना जानो, इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है। फिर क्या है? निमोनिक एक बना हुआ है, तो इफ़ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। अब इसका मतलब क्या हो गया? आई फॉस्फामाइड, बू से क्या हो जाएगा? बस से क्या हो जाएगा? बू सल्फान इज एन एल्काइल सल्फोनेट्स, ठीक है। एंड से क्या है? नॉट से नाइट्रोजो यूरियाज। इसका एक टिपिकल फीचर्स है, ये एक डिलेड न्यूट्रोपेनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिलेड न्यूट्रोपेनिया। पी से क्या होता है? प्रोकार्बाजीन, ठीक है, दीज आर अ ट्रायाजीन, ठीक है। ये ल्यूकेमोजेनिक होता है, ल्यूकेमिया करवाता है, सेकेंडरी ल्यूकेमिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साइड इफेक्ट के रूप में क्या होता है? डाइसल्फिराम राइक रिएक्शन। नो, ये अंडर ग्रेजुएट्स को डाइसल्फिराम राइक रिएक्शन कौन कौन से ड्रग कॉज करते हैं और ये होता क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विच इनहिबिट्स द अल्कोहल या एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। नाउ टी से क्या हो गया? टीमोजोलोमाइड, ठीक है, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लायोमा। एक तरह का कैंसर होता है ग्लायोमा, ब्रेन कैंसर, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि टीमोजोलोमाइड को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल्फैलेन जो होता है इट इज़ यूज्ड इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, एक बोन कैंसर होता है एक तरह से, जिसको हमको जानना है कि कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। मीक्लोरइथामीन, इसको भी हम लोग मतलब नाम जानना है आपको कि दीज आर ऑल एल्कालाइटिंग एजेंट्स। इस सब का काम क्या है? डायमराइजेशन करना, ठीक है। और साइक्लोफॉस्फामाइड, इट इज़ अ गुड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, ठीक है। अब एक ये जो आपका मैंने बताया मीक्लोरइथामीन, ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट एंड इट इज़ यूज्ड इन हॉजकिंस डिजीज। अभी हम लोग देखे थे मीक्लोरइथामीन, सो इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट, इट इज़ यूज्ड इन हॉजकिंस डिजीज़, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट में आइफॉस्फामाइड और साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाएगा, ये है एक्रोलिन बनाता है एज अ मेटाबोलाइट या प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। इट मेटाबोलाइज टू फॉर्म एक्रोलिन और क्लोर एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो क्लोर एसिटल्डिहाइड जो होता है वो नीफ्रोटॉक्सिक होता है, किडनी टॉक्सिक, ठीक है। और एक्रोलिन जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके क्या करेगा? हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। यहाँ MCQ बनते हैं कि हीमोरेजिक सिस्टाइटिस किस कंपाउंड से बनता है। तो सबसे ज़्यादा आइफॉस्फामाइड, उसके बाद साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। अब हीमोरेजिक सिस्टाइटिस में क्लिनिकल फीचर में दिखेगा क्या? क्वेश्चन में क्या रहेगा? हिमैचूरिया। पेशेंट में क्या दिखेगा? हिमैचूरिया, ठीक है। तो इट इज़ मेनली ट्रीटेड बाय स्टेरॉइड्स, येस इट इज़ ट्रीटेड बाय स्टेरॉइड, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेसना। ड्रग ऑफ चॉइस इज मेसना। मेसना का जो कंपाउंड होता है मरकैप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड, इट प्रिवेंट्स द हिमोरेजिक सिस्टाइटिस, सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिमोरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। अब आता है बूसल्फान। बस ये निमोनिक पढ़ना है तो बस में क्या था? बूसल्फान। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना बूसल्फान का नाम में देखो L और F है,
तो एल और एफ मतलब ये क्या हो गया, लंग फाइब्रोसिस कॉज करता है। लंग फाइब्रोसिस माने वही पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नाउ नेम सम अदर ड्रग्स कॉजिंग द पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, कि नेम द अदर ड्रग्स विच कॉजेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो वहाँ पे ये निमोनिक, साइकिल, बस, ट्रक, ड्रोन, ब्लो द हॉर्न, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसल्फान, मिथोट्रेक्सेट, एम्यूडेरॉन, ब्लियोमाइसिन, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो है ये क्या करेंगे, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करेंगे, ठीक है। अब आ गया आपका क्या, नाइट्रोसोयूरिया, ये ग्रुप है, ठीक है। अब इसका निमोनिक क्या हो गया, कार्सेलो। कार्सेलो मतलब मस्टीन, क्या लो, मस्टीन लो, क्या होता है मस्टीन, मुझे भी नहीं पता। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कार्मस्टीन, लोमस्टीन, सेमुस्टीन, ठीक है। ये जो है दीज ऑल क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड यूज्ड इन द ब्रेन ट्यूमर्स, दीज आर यूज इन द ब्रेन ट्यूमर्स। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि आपका ग्लायोमा में यूज़ होता है टीमोजोलोमाइड, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली बुसल्फान, बुसल्फान नहीं है ये, सॉरी इट इज़ नॉट अ नाइट्रोजन, sorry, it is not a nitroso-urea, right? But still they are used in what? They are used in brain tumor, right? It causes delayed neutropenia. अभी हम लोग delayed neutropenia देखे थे नाइट्रोसोयूरियाज में, ये देखिए यहाँ पर delayed neutropenia, ठीक है। तो delayed neutropenia जो था वो क्या है, it is a side effect of what? Mustines, of the mustines, ठीक है। सो इट डिलेड द बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू डेज, ठीक। प्रोकार्बाजीन जो है वो क्या था, ल्यूकोमोजेनिक डाइसल्फिरान रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो दीज वेयर व्हाट, अल्कलाइटिंग एजेंट्स। सेकेंड आता है आपका क्या, प्लैटिनम कंपाउंड्स। ना प्लैटिनम कंपाउंड्स में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका सिस्प्लैटिन, क्या आ जाएगा, सिस्प्लैटिन, ठीक है। जानने की बात यह है कि एल्युमिनियम जो कंपाउंड है, एल्युमिनियम जो एलिमेंट है वो क्या करता है, इट इनएक्टिवेट्स द सिस्प्लैटिन, ठीक है। ये एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, ठीक है, कि विच मिनरल एक्टिवेट्स द सिस्प्लैटिन, विच मेटल इनएक्टिवेट्स द सिस्प्लैटिन, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है कि इसका अदर एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, कार्बोप्लैटिन, और क्या आ जाएगा, ऑक्सैलिप्लैटिन, और क्या आ जाएगा, ऑक्सैलिप्लैटिन। देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स, तो साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हो जाएगा कि इट इज़ सेम साइड इफ़ेक्ट्स जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि बोन मैरो डिप्रेशन कराएगा, एलोपेसिया म्यूकोसाइटिस के साथ डायरिया कराएगा, सेकेंडरी ल्यूकेमिया कराएगा, स्टेरिलिटी कराएगा और यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। साथ में सिस्प्लैटिन को देखा क्या गया है, उसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो भी एंटी कैंसर ड्रग में वॉमिटिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्लैटिनम कंपाउंड्स में, सिस्प्लैटिन में, ठीक है। अब क्या हो गया, दिस इज़ ऑल्सो ओटोटॉक्सिक बट विट इज़ इरिवर्सिबल, एक बार कान गया मतलब पूरा कान गया। नेफ्रोटॉक्सिटी भी होती है बट इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग कैसे, कि स्लो आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हैं, सलाइन लोडिंग करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉर्मल सलाइन हम देंगे, ठीक है, एमिफॉस्टीन देंगे, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय सिस्प्लैटिन, ठीक है। और एमिफॉस्टीन क्या है, ये जीरोस्टोमिया को भी, जो माउथ ड्राई हो जाता है उसको भी बचाता है, ठीक है। तो दिस प्लैटिन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द सेल्स शोइंग रेजिस्टेंट टू द मतलब नॉट ऑक्सैलिप्लैटिन जो होता है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द सेल्स शोइंग रेजिस्टेंट टू सिस्प्लैटिन एंड कार्बोप्लैटिन, बट इसमें न्यूरोटॉक्सिटी देखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी दवाई जो है ये 100% मतलब ये नहीं है, अच्छा नहीं है, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है कि एमिटोजेनिक ड्रग जो होता है वो कौन सा था, प्लैटिन्स, राइट। अर्ली वॉमिटिंग होगी, डिलेड वॉमिटिंग होगा, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स अगर वॉमिटिंग होगा तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देंगे सेट्रॉन्स, ऑन्डनसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, इस तरह से, ठीक है, विच आर 5-HT3 इनिबिटर्स। लेकिन अगर मोर देन 24 आवर्स के बाद वॉमिटिंग होगा, जो 5% केसेस में देखा जाता है, तो वहाँ पे सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन इनिबिटर या NK1 इनिबिटर, पिटेंट मतलब एप्रीपिटेंट, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब
ऑक्सैलिप्लैटिन क्या है, वहाँ पे हम देखेंगे कि वो कोलोरेक्टल कैंसर का जो रेजिम्स है उसमें भी ऑक्सैलिप्लैटिन का नाम है। कहाँ है सर बताइए? तो 2 रेजिमेंट्स होते हैं, फॉलफॉक्स रेजिमेंट एंड फॉल्फिडी रेजिमेंट। फॉलफॉक्स रेजिमेंट में यहाँ पे रहा मेरा ऑक्सैलिप्लैटिन, ठीक है, और 5 यूरोसिल फोलिनिक एसिड, ये हो गया फॉलफॉक्स में कंपोजिशन। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आता है, ठीक है। फॉलफिरी में फोलिनिक एसिड तो साथ में है ही, 5 फ्लूरो यूरोसिल तो है ही, यहाँ पे इरिनोटेकैन इस पर रिप्लेस द ऑक्सैलिप्लैटिन। तो ये दो कंपोजिशन है कोलोरेक्टल कैंसर का, ये सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सैलिप्लैटिन का रोल है, ठीक है। अब आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। स्टार्टिंग में मैंने एक गलती किया था। क्या गलती किया था? मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने बताया था कि वेट अ मिनट, तो पहला मिस्टेक जो मैंने बोला वो एल्कलाइटिंग एजेंट्स ए फॉर ए एक्यूट बोला, राइट? तो ये गलत है। इट इज़ एल्कलाइटिंग एजेंट्स आर मोस्टली यूज फॉर क्रॉनिक ल्यूकेमियाज। दूसरा मिस्टेक जो मैंने बोला था कि प्लैटिनम कंपाउंड्स आर यूज फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया, वो भी गलत है, बिकॉज एंटी मेटाबोलाइट्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट ल्यूकेमियाज, ठीक है। तो जहाँ एक्यूट ल्यूकेमिया देखिएगा वहाँ एंटी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, और जहाँ पे आपका अल्कलाइटिंग एजेंट्स देखिएगा वहाँ पे क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ रफ थिंग, बट याद करने के लिए ये चीज़ हम जान सकते हैं। अब देखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंटी मेटाबोलाइट्स जनरली टारगेट द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, द मेटाबॉलिज्म ऑफ इट, राइट? तो वहाँ पे क्या है, वो सिंथेसिस फेज में इसको अफेक्ट करता है। हम लोग एक बाद एट द एंड ऑफ द या डिफरेंट वीडियोस में उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से वो सेल साइकिल डिपेंडेंट और सेल साइकिल इंडिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी पहले इसको हम लोग देखते हैं कि टारगेट क्या क्या हो सकता है। तो टारगेट में हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे क्या, कि फॉलिक एसिड होगा, प्यूरिन होगा या पिरिमिडिन होगा, ठीक है। तो फॉलिक एसिड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आ जाएंगे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड मीथोट्रेक्सेट। नए नए ड्रग्स आए हैं, पीमीट्रेक्सेट, प्रालाट्रेक्सेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेरिडीन, पाबा और ग्लूटामेट। टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामेट, इन तीनों से मिलके क्या हुआ, डाइट में आपका मिला फॉलिक एसिड, ठीक है, और यहाँ ये एंजाइम आया डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, और उससे क्या बनता है, फोलिनिक एसिड FH4, और उससे बनता है हमारा DNA, ठीक है। लेकिन मीथोट्रेक्सेट क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, ठीक है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द थाइमिडाइलेट रिडक्टेज, जो आप लोग मतलब जब आप लोग पूरा DNA और RNA का फॉर्मेशन को देखिएगा तो वहाँ पे आपका ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बना रहे, वहाँ पे देखिएगा कि अब थाइमिडाइलेट रिडक्टेज का यूज़ होता है थाइमिडीन बनाने में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है एक एंजाइम, ये एक पोटेंट MCQ है, ग्लूकारपिडेज। ग्लूकारपिडेज MCQ में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। ये क्या करता है, मीथोट्रेक्सेट को इनहिबिट करता है ये एंजाइम, ठीक है। और मीथोट्रेक्सेट को लॉन्ग टर्म यूज़ अगर किया जाएगा तो वो हिपैटोटॉक्सिटी कर सकता है। और कौन हिपैटोटॉक्सिटी कर सकता है, बहुत कॉमनली यूज ड्रग पैरासीटामोल, ठीक है। वहाँ पे NaPQI बनता है जो आपका लिवर टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मीथोट्रेक्सेट जो है उसका यूज़ से पहले उसका जानिए ओवरडोज या टॉक्सिटी से क्या होता है, ठीक है। तो देयर विल बी टॉक्सिटी हो जाएगी, मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिटी हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको जानना होगा कि ये टॉक्सिटी क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिक्वेस्ट्रेशन इन द थर्ड स्पेस। और मीथोट्रेक्सेट अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा फॉलिक एसिड का मतलब मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करेगा और DNA सिंथेसिस पे इफेक्ट करेगा। तो बहुत सारे सेल्स हमारे नहीं बनेंगे, बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स आते थे हमारे वो तो आएगा ही, बोन मैरो सप्रेशन है ना, एलोपेसिया, डायरिया, यूरिक एसिड, ये तो आएंगे ही। साथ में हेपेटोटॉक्सिटी मैंने बताया, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, बिकॉज
विटामिन B9 और ये फॉलिक एसिड है, ठीक है, और विटामिन B12, ठीक है। इन दोनों का जो मतलब डिफिशिएंसी है उससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, या फिर और एंड इवन, ठीक है। तो यहाँ पे B9 पे डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जानना कि उसके ट्रीटमेंट से हम लोग क्या देंगे, फॉलिनिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो फॉलिनिक एसिड हम लोग को बन रहा था, तो अगर मान लीजिए ये एंजाइम को इफेक्ट कर रहा है तो साथ में हम लोग ये अगर देंगे तो DNA अपने आप बनने लगेगा, तो हम लोग फॉलिनिक एसिड सप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। ल्यूकोवोरिन या सिट्रोवोरम, ये भी उसके अलग नाम है फॉलिनिक एसिड के, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही है, ठीक है। यूज़ क्या है, तो यूज़ कैंसर में करते हैं। सर ये तो कैंसर कर रहा था, नहीं, ये कैंसर ठीक कर रहा था। देखिए यहाँ यूज़ में क्या करेगा, तो वो कोरियोकार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है, कोरियोकार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट अ कैंसर बट स्टिल इट इज़ यूज्ड इन अ ये कैंसर इज़ जस्ट अ निमोनिक फॉर यूज़ ऑफ मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ कैंसर इज़ जस्ट अ निमोनिक, ठीक है, ठीक है। कैंसर इज जस्ट अ निमोनिक, कैंसर में कोरियोकार्सिनोमा आ गया, एक्यूट ल्यूकेमिया आ गया जिसमें AML और आपका ALL हो गया, NHL नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया, ठीक है। तो ये सारे कैंसर्स हो गए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है भाई, है ना, इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं गायनी डिपार्टमेंट, ठीक है। और मेडिसिन में क्रॉन्स डिजीज़, बिना क्रॉन्स डिजीज़ IBD जान के एग्ज़ाम में नहीं जाना है मेडिसिन के एग्ज़ाम में, क्योंकि क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस आना ही आना है किसी तरह से, ठीक है। ये हो गया ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देयर आर 2 थिंग्स, मीथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंस और ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू। ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से पढ़ें और इसके बारे में मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से भी पढ़ें। अगर सब कुछ पढ़ के अगर मैं बता दूंगा ना, तो आप लोग अपने से पढ़ने का कुछ मतलब लाइक सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, खुद से पढ़ने से मिलेगा, ठीक है। मैं पढ़ाते रह जाऊँगा, तुम लोग सुनते रह जाओगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, राइट। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से पढ़ो ये दोनों टॉपिक, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंस क्या होता है और ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू क्या होता है। नाउ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पीमीट्रेक्सेट और प्रालाट्रेक्सेट, स्पेलिंग देखिएगा, ट्रेक्सेट है ये ट्रेक्सेट है ना। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि मीजोथेलियोमा में इसका ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसको पेरिफेरल T सेल लिम्फोमा में यूज़ किया जा रहा है। मीजोथेलियोमा में विथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 के साथ इसको दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करता था। यहाँ पे देखिएगा 6-मरकैप्टोप्यूरिन और 6-थायोग्योनिन, दीज आर हिपैटोटॉक्सिक, ये उसका साइड इफेक्ट हो गया, ये जान गए। 6-मरकैप्टोप्यूरिन जो होता है, ठीक है, वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से टूट के इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ज़ैंथीन जो होता है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से क्या बन जाएगा, यूरिक एसिड बन जाएगा, तो हाइपर यूरिसीमिया एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब ये ज़्यादा बनेगा, जब ये हम लोग देंगे, ठीक है, तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो कर ही रहा है, साथ में ये भी टूटने लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि एंजाइम ज़्यादा हो गया तो उससे ये हो, तो टू प्रिवेंट दिस वी गिव एलोप्यूरिनॉल, उसी तरह से एज़ोथायोप्रीन जो है, जो मॉलिक्यूल है, उसका मेटाबोलाइट जो होता है वो 6 MP होता है, ठीक है। तो 6 MP का टॉक्सिटी हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हेंस 6 MP एंड एलोप्यूरिनॉल शुड बी यूज टुगेदर ओनली व्हेन 6 MP डोज इज रिड्यूस, ठीक है। तो उसका जब डोज को हम लोग रिड्यूस करेंगे, डोज को अगर डोज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड ये होगा, तो इसमें क्या होगा, 6 MP को 6 MP और एलोप्यूरिनॉल को साथ में हम लोग देंगे, ठीक है। सिनर्जिस्टिक काम है उन लोग का। अब देखिए क्लैडिरिबीन जो होता है वो हेरी सेल ल्यूकेमिया में यूज़ किया जाता है, फ्लूराबिन जो होता है वो CLL में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये टर्म है, ये दवाई है, देखिएगा, पेंटोस्टैटिन और फ्लूराबिन जो होता है, अगर दोनों को साथ में दिया जाएगा, ठीक है, तो वो सीवियर पल्मोनरी टॉक्सिटी कर सकता है, ठीक है। 5-फ्लूरोयूरेसिल जो होता है उसका साइड इफेक्ट के रूप में 4 साइड इफेक्ट तो हमारा होगा ही, जैसे बोन मैरो सप्रेशन, म्यूकोसाइटिस, एलोपेसिया, ठीक है, और यूरिक एसिड। इसके अलावा हैंड फुट सिंड्रोम, इट इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ 5-फ्लूरोयूरेसिल विच इज़ एक्चुअली अ मेटाबोलाइट
ऑफ ओरल प्रो ड्रग विच इज़ कैपेसिटाबिन। तो ओरल कैपेसिटाबिन से भी हैंड फुट सिंड्रोम होगा, 5-फ्लोरोयूरिसिल से भी हैंड फुट सिंड्रोम होगा। ठीक है। जेमसिटाबिन से क्या होगा, पैनक्रियाटिक कैंसर, उससे क्या होगा, पैनक्रियाटिक कैंसर। इट इज़ अ जेमसिटाबिन से पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं होगा, सॉरी, जेमसिटाबिन से स्लिप ऑफ टंग से पैनक्रियाटिक कैंसर आपका ठीक होगा। ठीक है। इट इज़ अ रेडियो सेंसिटाइजर, उससे हम लोग पैनक्रियाटिक कैंसर में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ यूज़। ठीक है। साइट्रारिबिन का साइड इफेक्ट क्या है, एटैक्सिया, सेरिबेलर टॉक्सिसिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सब आपका साइड इफेक्ट है। ठीक है। तो कहाँ यूज़ करते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, वीडियो को 2 बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। और खुद का नोट्स बनाओ। ठीक है ना, खुद का नोट्स बनाओ। डेसिबडिन और 5-एज़ासाइटिडिन जो है डीएनए हाइपोमिथाइलेशन करता है, तो माइलोडिस्प्लेसिया में यूज़ करते हैं, माइलोडिस्प्लेसिया में यूज़ करते हैं। और ये ड्रग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द माइटोटिक स्पिंडल जो एम फेज में काम करता है, तो वहाँ पे 2 तरह से हम लोग को पढ़ना है। एक है माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजर एंड माइक्रोट्यूब्यूल डीस्टेबलाइजर। ठीक है। तो क्या करेगा, इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका अल्कलॉइड्स। ठीक है। नया नया ड्रग्स का नाम बताइए सर, विनोरेल्बिन और एरीबुलिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, विनक्रिस्टिन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ में यूज़ किया जाता है और विनब्लास्टिन को मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर के साथ यूज़ किया जाता है, सॉरी, मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर में यूज़ किया जाता है विथ एस्ट्रामस्टिन। एस्ट्रामस्टिन जो हम लोग पहले पढ़े थे, उसके साथ में हम लोग इन दोनों मतलब मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर में इसको यूज़ किया जा रहा है, विनब्लास्टिन को। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो विनका अल्कलॉइड्स है, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल बाय इनहिबिटिंग द पॉलीमराइजेशन। ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ ये जानना इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट के रूप में आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगा और SIADH मिलेगा। मेडिसिन का टिपिकल क्वेश्चन है, SIDH किस किस ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। ठीक है। बट इट इज़ अ मैरो स्पेयरिंग ड्रग। ठीक है। विनका अल्कलॉइड्स आर मैरो स्पेयरिंग ड्रग्स। इसके बाद एक और नाम हम बोलेंगे, 2 मैरो स्पेयरिंग ड्रग है, जिसमें से पहला नाम आप देख चुके, बोन मैरो सप्रेशन नहीं करता है। ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन नहीं करता है। अब देखिए, माइक्रोट्यूबल डीस्टेबलाइजर जो होता है, इट इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द स्पिंडल। ठीक है। और पैक्लीटैक्सेल, ठीक है, जिसका साइड इफेक्ट क्या है, एलर्जी। ठीक है। डोकेटैक्सेल और इक्साबेपिलॉन, ये 3 दवाई का नाम है। दीज आर ऑल माइक्रोट्यूबुलर डीस्टेबलाइजर। न्यू ड्रग में क्या क्या आ गया, एरीबुलिन, ठीक है, एस्ट्रामस्टिन और इक्साबेपिलॉन। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एरीबुलिन जो होता है, ये एरबुलिन मिजाइलेट मतलब ये दवाई का नाम है। इट इज़ यूज्ड इन मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, लाइपोसार्कोमा रूप में। विनक्रिस्टिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है, पीडियाट्रिक सॉलिड ट्यूमर में या चाइल्डहुड ल्यूकेमिया में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एस्ट्रामस्टिन जो था, मैंने जो बताया, एस्ट्रोजन और मीक्लोरोइथामिन के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया या इम्पोटेंस। इट इज़ एन एंटीमाइटोटिक ड्रग। इट इज़ एन एंटीमाइटोटिक ड्रग। अब यहाँ पे मेरी तीसरी गलती क्या हुआ, मस्टिन के नाम से क्या मैंने बोला, मस्टिन कहाँ पे था, मस्टिन के साथ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं मस्टिन, वेयर इज़ द मस्टिन, वेयर आर द मस्टिन्स। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये जानना है, ये नाइट्रोसोयूरिया नहीं है। यहाँ पे था कहीं पे एस्ट्रामस्टिन, नहीं था, बट नाम में मस्टिन है। ठीक है। सो दीज आर, एस्ट्रामस्टिन इज़ नॉट अ नाइट्रोसोयूरिया। ये गलती मैंने जानबूझ के की थी। एस्ट्रामस्टिन इज़ अ न्यू ड्रग इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, एंटी ड्रग। माइटोटिक स्पिंडल को एम फेज में जहाँ इफेक्ट करेगा, और इट इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजर लाइक एरीब्यूलिन, है ना, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनोरेल्बिन। ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया।
नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आर द टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर, ठीक है। सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए जो होती है वो प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज करता है और यूकैरियोट में डीएनए टोपोआइसोमेरेज करता है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, यही आपका बायोकेम का एक एमसीक्यू हो गया, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज 2 तरह का होता है, ये दूसरा एमसीक्यू हो गया। अब टोपोआइसोमेरेज 1 जो हो गया टोपी 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉल फ्यूरी रेजिमेंट में इरिनोटिकैन पढ़े थे, ठीक है। तो वो कोलोरेक्टल कैंसर में यूज़ करते हैं, तो वो टोप 1 इनिबिटर है, ठीक है। टोप 2 इनिबिटर जो है ये आ गया आपका इटोपोसाइड, ठीक है। और एंथ्रासाइक्लिन्स, क्या जाएंगे, एंथ्रासाइक्लिन्स, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। एंथ्रासाइक्लिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट आर दीज, अभी सिर्फ नाम सुनिए, एंथ्रासाइक्लिन्स, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या हो गया, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, और उसका साइड इफ़ेक्ट तो बहुत सारे हैं, बट 2 चीज़ जान के रखिए, दीज आर कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है, अरिथमिया कराएगा, कार्डियक अरेस्ट कराएगा, ठीक है, और रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, कार्डियक टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए डेक्सराजोजेन उसको दिया जाता है, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द कार्डियक टॉक्सिसिटी। लेकिन रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम क्या होता है, इरिथीमा एंड डिस्क्रोमेशन ऑफ द स्किन सीन एट द साइट्स ऑफ द प्रायर रेडिएशन एक्सपोजर एरिया, वहाँ पे रेडिएशन लगेगा, फिर से आ गया है, ठीक है ना। तो ये दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन्स, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कुछ देर बाद। यहाँ पे देखिए इटोपोसाइड में देखिए अर्ली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लास्ट में ई से ख़त्म हो रहा है, इटोपोसाइड में अर्ली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें सेकेंडरी ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। इट इज़ एन अर्ली नॉनसेट फॉर 1 to 2 ईयर देने से ही हम लोग को इटोपोसाइड को सेकेंडरी ल्यूकेमिया एज अ साइड इफ़ेक्ट मिलता है, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, कैम्प्टोटेकिन्स जो होते हैं, जिसमें इरिनोटेकैन आ गया, टोपोटेकैन आ गया, ठीक है, और दीज आर द क्लासिफिकेशंस। और एपिडोफाइलोटॉक्सिन जो हुआ उसमें इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड ये नए नए ड्रग्स हैं, ठीक है, टोपोटेकैन और टेनिपोसाइड, ये सब। ना कुछ मिसलेनियस जो हम लोग बात कर रहे थे वो आ जाएगा आपका ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन में क्या है, दिस इज़ अ मैरोस्पेयरिंग ड्रग लाइक विनक्रिस्टिन, मैंने बताया था अभी, विनक्रिस्टिन आर मैरोस्पेयरिंग, ठीक है, बट दे आर द साइड इफेक्ट में पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ब्लियोमाइसिन भी हमारा एक एग्जांपल था, ठीक है। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज, ठीक है। तो एंजाइम जो है ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज है, इट इज़ डिफिशिएंट इन द लंग्स, हेंस इट इज़ कॉजिंग द पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और स्किन में भी वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ आपका आ गया सुंदर सा एमसीक्यू, जिसमें साइड इफेक्ट के रूप में हमको फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन दिखेगा, ठीक है, लॉन्ग लाइन्स लाइक फ्लैजिला सीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका हो गया ब्लियोमाइसिन एज एन वाइवा या एमसीक्यू का क्वेश्चन। नाउ एल एस्पैरजिनेज जो हो गया, इट इज़ मैरोस्पेयरिंग, यस, इट इज़ यूज्ड इन ALL। साइड इफेक्ट में क्या हो गया, एलर्जी या फिर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ये इसका साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है। इट इज़ एन एंजाइम, राइट, जिनेज, एज लिखा हुआ है ना लास्ट में, तो दीज आर एंजाइम्स। अच्छा, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो हो गया, ठीक है, वो क्या है, इट इज़ एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। जब हम लोग पैथो में देखेंगे कितने तरह की ल्यूकेमिया होते हैं, जिसमें M3 कैटेगरी में AML का आपका एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, उसमें हम लोग उसको यूज़ करते हैं। रेटिनोइक एसिड को भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे कैंसर्स में। तो थैलिडोमाइड जो होता है ये एक ऐसा चीज़ है जो जानना बहुत जरूरी है, री इमर्जेंस ऑफ थैलिडोमाइड बोल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मल्टीपल माइलोमा। इट इज़ अ हाईली टेराटोजेनिक ड्रग, प्रेगनेंसी में एकदम नहीं देते हैं। वहाँ पे थैलिडोमाइड में आप सील लाइक लिम्स होता है, आप पढ़ें सील लाइक लिम्स, लेकिन आजकल उसको यूज़ किया जाता है मल्टीपल माइलोमा में। इसमें कॉन्स्टिपेशन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है, बट आपको ये चीज़ जानना है, ठीक है ना। ये जो एक मेरा कार्टून बनाया, ठीक है, ये जो मैंने कार्टून बनाया, बिफोर सेकेंड वीडियो हम स्टार्ट करेंगे टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स का। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है सिस्प्लैटिन का साइड इफ़ेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये और ये, क्यों, क्योंकि देखिए ये सी जैसा हो गया। ये सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, में वॉमिटिंग होगा, यहाँ से निकला वॉमिटिंग, ठीक है। ये दीज आर ओटोटॉक्सिक, देखो यहाँ ओटोटॉक्सिक, और एक नेफ्रोटॉक्सिक है। देखो मैंने यहाँ पे किडनी भी बनाई, एक मिनट रुकिए, एक्चुअली माई स्क्रीन हैंग्ड,
आई नो वाई इट्स नॉट कमिंग, राइट नाउ इट्स मूविंग। देखिए ये भी आपका सी जैसा हो गया किडनी, ठीक है, तो ये आपका हो गया नेफ्रोटॉक्सिक, स्टिल इज नॉट नाउ सी। सिस्प्लैटिन में ये हो गया। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन क्या हो गया, देखिए ऊपर में यहाँ पे वी हो गया, ठीक है, तो आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाएगा, ठीक है, और SIADH करवाएगा, ठीक है, ये चीज़ जान के रखिए। अब इम्पॉर्टेंट है ब्लियोमाइसिन या बुसल्फान। ब्लियोमाइसिन या बुसल्फान में देखो बी लिखे हैं, तो बी में आपका आ गया लंग्स, यहाँ पे लंग्स होता है हमारा, तो यहाँ मैंने बी लिख दिया। डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन जो है, जिसके बारे में हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे, एंथ्रासाइक्लिन्स के बारे में, वो कार्डियोटॉक्सिटी होती है, ठीक है। और देखो लीवर टॉक्सिटी कराता है, तो फिगर ऑफ 6 यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, फिगर ऑफ 6 बनाए हैं, तो ये आपका हो गया 6 MP या 6 TG जो हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। और ये देखो गोल सा हो गया, साइकिल हो गया, तो साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करेगा, तो ये हमारा एक कीमो मॉडल रेडी है, ठीक है, ये हमारा कीमो मॉडल रेडी है। सो मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा।